नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक और आज हम बात करेंगे जींद उपचुनाव की, जिसमें 4 प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी की तरफ से वहां डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा को टिकट दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से पार्टी के रणदीप सिंह सुरजेवाला उम्मीदवार हैं। इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से उमेद सिंह रेडू हैं और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में जीत का सेहरा जनता किसके सिर पर बांधेगी, ये जानने के लिए हम आज बातचीत करेंगे ज्योतिषाचार्य मदन गुप्ता स्पाटू जी से। स्पाटू साहब, आपका स्वागत है। जी, पहले तो आपका भी धन्यवाद और पंजाब केसरी के जितने भी दर्शक हैं उन सभी का मेरा बहुत बहुत नमस्कार और अभिवादन। बीजेपी ने वहाँ से डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा को टिकट दिया है। डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा के पिता डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा लगातार इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर जींद से 2 बार विधायक चुने गए। उनका अकस्मात निधन की वजह से ये उपचुनाव कराना पड़ रहा है और इस दौरान जो कृष्ण मिड्ढा हैं वो भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल छोड़ दिया और अब वो बीजेपी की टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं। तो उनके बारे में, उनका भविष्य कैसा है? वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। तक्षक जी, सबसे पहले हम चलेंगे थोड़ा सा हरियाणा के बैकग्राउंड पे कि हरियाणा का जन्म हुआ है 1 नवंबर 1966। तो हम यहाँ पर ज्योतिषीय गणना के अनुसार जो डेट लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ, उसी पर आधारित होती है ज्योतिषीय गणना। तो 1/11/1966 को जब हरियाणा अपने अस्तित्व में आया पूर्ण रूप से और पंजाब से कटकर आया, तो वो हम उसका एक बेस लेते हैं। और मैंने जो देखा है कि जितने भी कैंडिडेट इस इलेक्शन में उपचुनाव में जींद वाले क्षेत्र से खड़े हो रहे हैं, उन सब का जन्म 1 नवंबर 1966 के बाद हुआ। यानी कि ये सब कैंडिडेट वो हैं जो यंग हैं और हरियाणा के जन्म के बाद ही इनका अस्तित्व सामने आया। ज्योतिष में क्या है, एक बेस होता है, एक आधार लिया जाता है, वो डेट ऑफ बर्थ होती है और उनकी कुंडली बनाई जाती है, प्रश्न कुंडली होती है। अभी बीजेपी से खड़े हैं जी कृष्ण मिड्ढा जी, तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/5/1970 है जी। तो 1/5/1970 का अगर हम आकलन करें तो पहला नंबर जो है 1 नंबर सूर्य का होता है और इनका जो टोटल है 1/5/70 का, आप अगर इसका योग करें तो 1/5/6, 1/7/9/16/7/23, टोटल इनका 5 आता है जी। तो इनका जो मूल अंक है वो 1 है और जो इनका लाइफ पाथ नंबर है वो 5 आता है। 5 जो है वो बुध का कारक होता है। तो एक तो अगर हम इनकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो सूर्य ही इनको पॉलिटिक्स में लाया है, क्योंकि सूर्य जो कारक है वो सरकार का कारक है, सत्ता का कारक है। इसके अलावा सूर्य का कारक तो है ही, और जो 5 नंबर है वो बुध का है। बुध जो होता है वो ओरेटरी देता है, यानी भाषण कला में निपुण होता आदमी। तो ये मिड्ढा जी भी कहीं ना कहीं भाषण कला में काफ़ी निपुण होंगे। वैसे तो राजनीति में जो आता है उसका सूर्य बढ़िया होता है और भाषण कला जो संप्रेषणीयता है और संवाद है उसमें निपुण होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो वो इतने सारे लोगों को एड्रेस करता है और लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उसकी बात में आ जाते हैं या वो कन्विंस करता है। तो इनका बुध स्ट्रॉन्ग है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखा जाए तो जो भाजपा के ये प्रत्याशी हैं अपने कृष्ण जी, इनका काफ़ी अच्छा इस बारी रहेगा। यह मैं एक बात और भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो हम 4 प्रत्याशी हैं उनके जो डेट ऑफ बर्थ हमने लिया है, जो हमें अवेलेबल मिली है जी। और लेकिन हमें टाइम ऑफ बर्थ नहीं मिला है, फिर भी हमने बहुत इसमें अपना होमवर्क किया है बताने के लिए। जी जी। स्पाटू साहब, कांग्रेस ने पूर्व मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला को मैदान में उतारा है। राहुल जी को लगा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला सबसे मजबूत उम्मीदवार होंगे। हरियाणा में 10 साल वो मंत्री रहे और कांग्रेस की कोर कमेटी के सदस्य हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। ऐसी सूरत में आपको रणदीप जी के बारे में क्या लगता है? तक्षक जी, रणदीप सुरजेवाला जी की जो डेट ऑफ बर्थ है 3/6/1970 है जी। अब हम यहाँ पर फिर एक डेट ऑफ बर्थ से देखते हैं कि अंक विज्ञान क्या कहता है। आपने देखा कि 2019 का जो साल चल रहा है इसका टोटल कितना बनता है, अगर आप देखें तो 3 बनता है जी। ठीक है, और इनके जो मूलांक है वो 3 है और जो टोटल बनता है, जो डेट अगर आप ऐड करें तो 5 बनता है। 3 जो है जिनका जन्म 3 तारीख को हुआ है
जिसका योग 3 बनता हो, जैसे 3 है और 12 है, 21 है, 30 है जी, या तीसरे महीने है या वीरवार को हुआ है जी, इस तरह जिनका आधिपत्य 3 नंबर का रहेगा वो इस बारी उनकी सफलता की जो संभावना है वो बहुत अच्छी रहेगी। तो पहली बात तो है कि अगर सुरजेवाला जी का हम 3 अंक देखें तो वो 2019 के साथ बिल्कुल मैच करता है, उसकी वाइब्रेशंस बिल्कुल ठीक है। जी, दूसरा है कि इनके जो टोटल है डेट का वो 5 आता है, वही बुध आता है जो कृष्ण मीडा जी का भी आ रहा था। तो जैसे हमने पहले चर्चा की कि 5 नंबर बुध का परिचायक होता है और बुध जो है उस एक आपको बहुत अच्छी एबिलिटी देता है, आपके बोलने की जो कला है, संप्रेषणीयता है और वाक पटुता है जी, वो बहुत ही अच्छी रहती है। बुध इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपने देखा होगा जब ये सुरजेवाला जी बोलते हैं तो बड़ा नपा तुला, बहुत ही बैलेंस्ड और टू दी पॉइंट बात करते हैं, जहाँ तक मैंने इनको टीवी पर देखा है। जी, तो मुझे उसी टाइम लगा कि इनका जो बुध है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है। और जब इनकी हमने डेट ऑफ बर्थ देखी तो उसका जो टोटल है वो भी 5 आता है और वो बुध आता है। तो इनकी संभावना भी इस उपचुनाव में 2 फैक्टर्स इनके बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं कि एक तो डेट ऑफ बर्थ 3 है और साल का जो योग है वो भी 3 है। जी, तो ऐसे में जो एक सक्सेस रेट होता है वो चाहे मेरा हो, आपका हो या इनका है, जो 3 तारीख वाले हैं उनका 2019 समझिए उनका अपना है, एक बोनांजा ऐसे लोगों के लिए वेट कर रहा होता है। तो इंडियन नेशनल लोकदल ने सपाटू साहब वहाँ से उमेद रेड्डी को टिकट दिया है। उमेद रेड्डी जींद जिला परिषद के वाइस चेयरमैन हैं और वो पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं विधानसभा के लिए। उमेद रेड्डी के बारे में आप बताइए। जी, उमेद जी की जो डेट ऑफ बर्थ है 1/6/1967 हमें मिली है और एक वही सूर्य का अंक है और 1/6/67 को अगर हम योग करें तो इसका योग 3 आता है। जी, तो जैसे 1 नंबर सूर्य का हमने पहले डिस्कस किया और 3 नंबर जो है वो मैच करता है बिल्कुल 2019 से। जी, तो जैसे इसमें रेडू साहब का भी जो है, उमेद रेडू जी का, इनका भी 1 नंबर बड़ा प्रभावी है। जी, तो ये भी काफ़ी अपने फील्ड में काफ़ी प्रभावी रहेंगे और काफ़ी इनको सक्सेस मिलने की इनको भी काफ़ी उम्मीद है। लेकिन जो इनकी डेट में देख रहा हूँ चारों की, ये चारों ही कैंडिडेट आने वाले समय में कहीं ना कहीं राजनीतिक परिदृश्य में छाए रहेंगे। जो इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होने के बाद डॉक्टर अजय चौटाला, उनके सांसद बेटे दुष्यंत और इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने जननायक जनता पार्टी का गठन किया है। हाँ जी, हाँ जी। और इस पार्टी के गठन के तुरंत बाद जींद का उपचुनाव आ गया जिसमें दिग्विजय सिंह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जी, तो दिग्विजय सिंह का राजनीतिक भविष्य आप कैसे देखते हैं? तक्षक जी, इनका जो डेट ऑफ बर्थ हमें मिली है 20/2/1991 मिली है जी, और 2 नंबर है और उधर 6 नंबर है। तो अभी की बात हम कर रहे हैं, सिर्फ इलेक्शन की बात कर रहे हैं और उपचुनाव को हम दृश्य में रखकर बात कर रहे हैं, उसी के अनुसार गणना कर रहे हैं। इनका भविष्य भी राजनीति में काफ़ी अच्छा रहेगा जी, और आने वाले समय में ये अपने जो परिवार की जो इनकी परंपरा है राजनीति में, वो इसको आगे ले जाने में काफ़ी सक्षम रहेंगे। जी। तो सपाटू साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ जी, कि जनता ने जीत का सेहरा तो किसी एक उम्मीदवार के सिर पर ही बांधना है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको किसका पलड़ा इस उपचुनाव में सबसे ज़्यादा भारी नज़र आता है? देखिए, इसमें जैसे कि मैंने बताया कि 1 तारीख या 1 नंबर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा जी, और जितने भी 1 नंबर वाले हैं, चाहे वो चारों कैंडिडेट में कोई भी हैं जिनका मूलांक 1 है या जिनका जन्म की तिथि का टोटल 1 है, तो वो काफ़ी आगे रहेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर चारों को हम कंपेयर करें, क्योंकि जीतना तो एक नहीं है, तो यहाँ पर जो एक भविष्य के हिसाब से जो ज्योतिषीय आकलन के अनुसार जो अधिक मुझे लग रहा है पलड़ा भारी, वो कांग्रेस का लग रहा है। और जो भी इसके कैंडिडेट हैं, सुरजेवाला जी हैं, इनकी अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अनुसार और इनकी कुंडली भी जो मैंने देखी है उसके अनुसार
इनकी विजय काफ़ी मुझे उसमें संभावना नज़र आती है। बाकी तो देखिए कहा जाता है कि जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। जी, शुक्रिया स्पाटो साहब हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया। तो ये थे ज्योतिषाचार्य मदन गुप्ता स्पाटू, जिनका ये मानना है कि जींद उपचुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहने की उम्मीद है। स्पाटू साहब की भविष्यवाणी कितनी सच साबित होती है ये हमें उस समय पता चलेगा जब 31 जनवरी को जींद उपचुनाव का परिणाम जनता के सामने आएगा। कैमरामैन जसबीर मलिक के साथ बलवंत तक्षक, पंजाब केसरी, चंडीगढ़।